प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से युद्ध के 5 नई वजहों का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि उनके पास ईरान के एटमी प्रोग्राम की सुपर सॉलिड सबूत हैं, जिसके बाद उनकी कोर टीम ने सलाह यह दी है कि ईरान पर इजराइल से हमला करवाने में ज्यादा फायदा है। उधर जिनेवा में चल रही परमाणु डील का तीसरा राउंड ईरान के नाम रहा, जहां खामनेई ने कमांडर ट्रंप की टीम पर भारी पड़ने की बात कही है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। ईरान अमेरिका एटमी डील का पहला राउंड। ईरान अमेरिका एटमी डील का दूसरा राउंड। ईरान अमेरिका एटमी डील का तीसरा राउंड। बार फिर ब्रेक थ्रू नहीं मिला, डील अटक गई। भयानक ये है कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ट्रंप का दिमाग पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गया है। उन्होंने खामनेई को सजा देने के 5 गुना गिना दिए हैं, यानी ईरान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने खामनेई को परमाणु प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के आरोप सबूत दिखाकर लगा दिए हैं। ट्रंप ने खामनेई पर हूथी, हिजबुल्ला और हमास को हथियार सप्लाई की तोहमत थोप दी है। ट्रंप ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को इजराइल के लिए खतरा मान लिया है। ट्रंप ईरान में हो रहे प्रदर्शन में ईरान की सेना पर अत्याचार करने के प्रमाण दिखा रहे हैं। ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की कट्टर सरकार को और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने खुद की अदालत में ईरान को दोषी करार दे दिया है। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों ने ये बताकर दी कि ईरान ने परमाणु प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया, जो ट्रंप की नजर में सबसे संगीन गुनाह है। First and foremost, after their nuclear program was obliterated, they were told not to try to restart it, and here they are. You can see them always trying to rebuild elements of it. They're not enriching right now, but they're trying to get to the point where they ultimately can. अमेरिका की बातें ईरान मानने को तैयार नहीं। ईरान अपने उसूलों पर टिका है। ईरान की मजबूरी यह है कि वो झुक नहीं सकता, लेकिन अमेरिका मजबूर नहीं है। ट्रंप को सबसे बढ़िया मौका मिला है, तो ट्रंप मौके को कैश करने में देर नहीं करना चाहते। ट्रंप पहले सिर्फ स्ट्राइक कर ईरान को डराने वाले थे, लेकिन ईरान के जिद्दी स्टैंड ने अब आर पार की लड़ाई का माहौल बना दिया है, जिसके चलते ईरान ने धमकी दी है कि युद्ध अमेरिका कभी जीत नहीं पाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची दावा कर रहे हैं, फारस की खाड़ी से अमेरिका सही सलामत वापस भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऐसे इलाके में फंसा है जहां दो तरफ से आफत और तबाही तय है। ईरान ने धमकी के साथ सफाई भी दी कि वो ना तो एटम बम बना रहा है, ना ही लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बनाने की ताकत है, लेकिन वो सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर तक धमाके करने वाली मिसाइलों को बनाता है, वो भी दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए। लेकिन परमाणु पावर ईरान की जरूरत है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से एनर्जी किल्लतों को दूर करना चाहता है, इसीलिए वो एटमी प्रोग्राम बंद करने को तैयार नहीं। यानी जो ट्रंप चाहते हैं वो मुमकिन नहीं, लेकिन उन्हें सलाह दी जा रही है कि ईरान पर हमले की शुरुआत वो ना करें। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सीनियर सलाहकारों ने सलाह दी है कि ईरान पर पहला हमला इजराइल से करवाया जाए। इससे अमेरिका को ज्यादा बेहतर नतीजे मिलने के आसार बनेंगे, क्योंकि इजराइल पर ईरान पलटवार करेगा। उसके बाद ट्रंप को युद्ध की पुख्ता वजह मिल जाएगी और अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा लोग
ईरान से युद्ध का समर्थन करेंगे। और यह सलाह ट्रंप के काम की है, मगर वो किसी की सुनते कहां हैं। लेकिन ईरान से युद्ध में ट्रंप को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वजह है ईरान को मिल रहा सपोर्ट। रूस के बाद अब चीन ने भी खुलकर खामनेई को बचाने का वादा कर डाला है। चीन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो संयम से काम लें। अगर ईरान पर हमला हुआ तो चीन ईरान के साथ मजबूती से डटा हुआ है। 我们正在密切关注伊朗局势的发展。中方一贯主张通过政治外交途径解决问题，反对在国际关系中使用或威胁使用武力。中国和伊朗两国人民传统友好，中方支持伊朗政府和人民维护国家稳定和正当权益，希望各方珍惜和平，保持克制，通过对话解决分歧。中方愿为此继续发挥负责任大国作用。 ट्रंप ने ईरान पर धावा बोला तो चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस मिल जाएगा। चीन इसी ताक में बैठा है कि ट्रंप गलती करे और वो ताइवान को हड़प ले। ये भी जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। इसीलिए उन्हें ईरान फ्रंट पर चीन के हथियारों से टक्कर लेनी पड़ेगी। मगर ट्रंप की कोर टीम जो चाहती है वो हुआ तो इजराइल का क्या होगा? क्या इजराइल के पास ईरान की रॉकेट फोर्स का जवाब है? जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और कमांडरों की हत्या की थी, उसके बाद ईरान का बदला देखने लायक था। जून की रात को ही जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान के मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है ना अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह है कि ईरान के कमांडर बार बार ट्रंप और नेतन्याहू को आगाह कर रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने को तैयार है। अजीज नासिरजादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में छप चुकी है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में, इसका जिक्र नहीं किया गया। ईरान के मिसाइल हमलों का ऑर्डर खामनेई ने दिया था और साबित कर दिया था कि मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। اونها توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله‌های خودش، با آتش خودش اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل به خاکستر کنه. ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, ये नेतन्याहू को उनके कमांडरों ने समझाया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले से युद्ध की शुरुआत की थी, तब इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की कई हथियार फैक्ट्रियों को टारगेट किया था। 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 600 मिसाइल दागी थी और उनमें से 50 से 60 मिसाइलें इजराइल में गिरने में कामयाब रही थी। ईरान ने बार बार दावा किया कि उसके हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल साबित हुआ और वो इसीलिए भी
क्योंकि तेल अवीव और हाइफा से आई तस्वीरों ने बता दिया कि ईरान ने जहां टारगेट सेट किया वहां पर उसकी मिसाइल गिरी। एक साथ इतनी मिसाइलों का सामना करके दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटनों के बल पर बैठने को मजबूर हो ही जाएगा। और इजराइल में वही हुआ। ईरान ने 12 दिनों के युद्ध के दौरान बार बार बताया कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए। थार्ड को लेकर अमेरिका में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि युद्ध से पहले अमेरिका के पास थार्ड की 650 मिसाइलों का स्टॉक था, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग के दौरान उसको 150 से ज्यादा मिसाइलें फायर करनी पड़ी थी। रिपोर्ट में यह कहा गया कि ईरान ने जब कतर में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर मिसाइल दागी, तब अमेरिका को अपनी 30 पैट्रियट मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ा था ताकि वो ईरान के हमलों को नाकाम कर दे, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर के साथ ईरान की 574 मिसाइलों में से 201 को तबाह किया। बाकी मिसाइलों को दूसरे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। मतलब ईरान पूरा जोर लगाएगा तो सुपर पावर भी दहल जाएगा।